कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा में इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स है, महत्वपूर्ण सूचकांक महत्वपूर्ण, ये सभी सूचकांक 2020 से संबंधित रहेंगे। तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी इंडेक्स को लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं सभी को कवर कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो साथ के साथ हम 2019 के भी करते रहेंगे। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास सूचकांक आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का है ये। ठीक है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, और जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जो कंपनी है या कोई संस्था, ये इसे जारी करती है। 2020 में भारत की जो रैंक रही थी, भारत का स्थान रहा था 142वां, 142। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और 2019 में भारत की रैंक रही थी यहाँ पे 140वीं। ठीक, अब 2020 में ये जो सारे दिए हैं ना, 2020 के दिए हैं। 2020 में पहला स्थान जो रहा था नॉर्वे का रहा था, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा था। तो यहाँ पे हमें याद करने लायक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक तो यहाँ पे भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा दिख रहा, और एक और जो याद करने लायक है, किसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। यहाँ पर अगला इंडेक्स कहता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, 2020 का है। इसे जो जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय के द्वारा। 2020 में भारत का स्थान रहा था 168वां। ठीक है, 2020 में भारत का स्थान 168वां है। और 19 की बात करें तो 19 में भारत का स्थान 177वां था। पहला स्थान डेनमार्क का है। ठीक है, और अंतिम स्थान की बात करें लाइबेरिया, जिसमें दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड भी आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 की, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में। तो यहाँ पर जारीकर्ता जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में भारत की रैंक रही थी 9वीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और 2019 में भारत की रैंक 11वीं रही थी, यानी कि सुधार हुआ है 2019 की अपेक्षा 2020 में 2 स्थानों का। ठीक, तो कौन सा ध्यान रखना है आपको, 2020 का 9वां, 2019 का 11वां। यहाँ पर प्रथम स्थान जो रहा था स्वीडन रहा था। ठीक है, और अंतिम जो स्थान रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा था। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस कंपनी ने या किस संस्था ने जारी किया, भारत की रैंक 2019 और 2020 में क्या है, और पहले स्थान पर कौन सा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जारी जो करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यानी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबेशन पॉलिसी सेंटर, GIPC के नाम से जाना जाता है। 2020 में भारत की जो रैंक रही थी 40वीं रही थी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और 2019 में भारत की रैंक रही थी 36वीं। ठीक, 2019 में 36वां और 2020 में 40वां। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और पहला स्थान इसमें रहा था USA, यानी कि अमेरिका का। ठीक, चलिए, और अंतिम स्थान वेनेजुएला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2020 में भारत का जो स्थान था 144वां। ठीक है, 2020 में 44वां था, 144वां। 2019 में भारत का स्थान 140वां, यानी कि 4 रैंक का यहाँ पर घाटा हुआ है, हानि हुई है। पहला स्थान फिनलैंड का इसमें, और अंतिम स्थान की बात करें स्विट्जरलैंड है, उसके बाद ये आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर डेनमार्क है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है विश्व शांति सूचकांक का। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक की यदि हम बात करें तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था जारी करती है। और यहाँ पे भारत 2020 में भारत की रैंक रही थी 139वां, और 2019 में भारत की रैंक थी 141।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये 2019 वाली भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला स्थान इसमें आइसलैंड का रहा था, और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, और तीसरा स्थान पुर्तगाल का इसमें रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक 2019 की बात करते हैं, जिसे हम HDI, ये कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में। HDI यानी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से यूएनडीपी जो संस्था है जारी करती है। 2019 में भारत की रैंक रही थी 129वीं, ठीक है, और 2018 में भारत की रही थी 130वीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की यदि बात करें तो जारीकर्ता विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ पे भारत की जो रैंक रही थी 2020 में 116वीं रही थी, और 2019 में 115वीं, यानी यहाँ पे भी एक स्थान का घाटा हुआ भारत को। पहले स्थान पर सिंगापुर रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर में बने रहिएगा, ठीक है। और अभी से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, और जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और एड्स आते हैं हमारी वीडियो पे, तो उन एड्स को पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जब हमारा थोड़ा अर्निंग होने लगेगी तो क्वालिटी आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जारी करता है। 2020 में भारत का स्थान 112वां रहा था, और 2019 में भारत का स्थान 108वां रहा था, ठीक है। तो 2020 112 और 2019 में 108वां। पहला स्थान आइसलैंड का रहा इसमें, दूसरा नॉर्वे का, और तीसरा फिनलैंड का रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करें विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में इसे जारी किया गया था हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 2020 में भारत की रैंक थी 105वीं, और 2019 में भारत की रैंक थी 79। तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान थोड़ा सा नुकसान हुआ है। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरा हांगकांग, और तीसरा चीन का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने ये से जारी किया जाता है। 2020 में भारत का स्थान 84वां रहा था, 2019 में 82वां रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला स्थान जापान का रहा, दूसरा स्थान सिंगापुर, और तीसरा स्थान जर्मनी का। तो ध्यान रखना है 2020 में भारत की रैंक 84, 2019 में 82। बस आगे बढ़ते हैं। अगला जो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 की बात करें तो यहां पे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2019 में भारत का स्थान 80वां रहा, और 2018 में भारत का स्थान 78वां रहा। तो ये 2019 का है, 18 का है, ठीक है। पहला स्थान डेनमार्क का रहा, दूसरा चीन का, और तीसरा श्रीलंका का, चौथा स्थान पाकिस्तान का। भारत का स्थान यहाँ पर 2019 में 80वां था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसे जारी किया है विश्व बैंक ने। 2019-20 में भारत का स्थान 63वां, और 2018-19 में भारत का स्थान 77वां। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का, दूसरा सिंगापुर, तीसरा हांगकांग। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 की वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इन इंटेलिजेंस ने इसे जारी किया है। 2020 में भारत का स्थान 51, और 2019 में भी भारत का स्थान 51। यहाँ पे 51 है दोनों, ठीक है। नॉर्वे पहले नंबर पर, दूसरे पर आइसलैंड, और तीसरे पर स्वीडन। आगे हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, तो यहाँ पर जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एवं इनसीड के द्वारा। 2020 में भारत का स्थान था 48वां, और 2019 में भारत का स्थान 52वां। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा 2020 में, दूसरा स्वीडन, USA, और चौथा UK का, ठीक है। ये इनका क्रम है। तो ज्यादातर आपको भारत का रखना है 2019 और 20 का। आगे हम बात करें आगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच।
2020 में भारत का स्थान 112वां रहा था, जो कि इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। पहला स्थान आइसलैंड का रहा था यहाँ पर, ठीक है। और अंतिम स्थान की बात करें तो यहाँ पे यमन अंतिम स्थान पर रहा। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2020 में भारत का स्थान 43वां था, 2019 में भारत का स्थान भी 43वां था। तो पहला स्थान इसमें सिंगापुर का है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान वेनेजुएला का आता है। तो यहाँ पे दोनों 20 और 19 में 43वां स्थान है भारत का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 की बात करें, वैश्विक 18वें नंबर की बात करें, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का नंबर रहा था 72वां, जिसे इनसीड बिजनेस स्कूल एंड एड को समूह ने जारी किया। 2020 में भारत का नंबर था 72वां और 2019 में भारत का नंबर था 80। पहला स्थान 2020 में स्विट्जरलैंड, दूसरा यूएसए, तीसरा सिंगापुर, अंतिम यमन का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 की, तो यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। बिजनेस स्कूल IMD ने इसे जारी किया। 2019 में भारत की रैंक रही थी 59, ठीक है। पहला स्थान इसमें स्विट्जरलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन और अंतिम स्थान मंगोलिया का रहा। यदि हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 की, तो यहाँ पे इसे विश्व आर्थिक मंच यानी IMF ने इसे जारी किया। 2020 में भारत का स्थान रहा था 76वां, ठीक है। पहला स्थान यहाँ पे डेनमार्क का है और अंतिम स्थान की बात करें तो कोटे डी आइवरी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 की यदि हम बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 की, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क है। 2020 में भारत का स्थान 117वां रहा, ठीक है। पहला स्थान स्वीडन का और अंतिम स्थान की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा, ठीक है। तो भारत का नंबर कितना है इसमें 117वां। आगे हम बात करें महिला शांति सुरक्षा 2020, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे जारी किया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन ने। 2019-20 में भारत का स्थान 133वां रहा, ठीक है, 133वां। तो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें नॉर्वे का पहला नंबर रहा और अंतिम स्थान की बात करें यमन देश रहा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में यानी करप्शन एंटी करप्शन इंडेक्स की बात करें तो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। 2020 में भारत का स्थान 80वां है, ठीक है। 2019 में भारत का स्थान 78वां है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। पहला स्थान की बात करें 2020 में तो डेनमार्क का नंबर आता है और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, तीसरा फिनलैंड, ठीक है। ज़्यादातर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे यही देश आते रहते हैं पहले नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण जो इंडेक्स थे मैंने कराए और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जल्दी से आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके लिए हम महत्वपूर्ण वीडियोज लाते रहते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, GS का हो या करंट अफेयर से संबंधित हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो पे जितने भी एड्स आते हैं आप उन एड्स को देखिएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी का आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा जब थोड़ा सा अर्निंग होने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद, राम राम।